वालेकुम बेटे, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? खैर खैरियत से हैं? मैं आपका मैथमेटिक्स टीचर ताबिश खत्री। और बेटा, आज की क्लास में मैंने सोचा चूँकि आपके एग्ज़ाम्स करीब आ रहे हैं तो कुछ ऐसे टॉपिक्स के पास पेपर सॉल्यूशन किए जाएँ जिसमें आपको बहुत प्रॉब्लम रहती है। तो मैंने सोचा कि मेंसुरेशन के कुछ पास पेपर्स क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके बता दूं, क्योंकि अमूमन बच्चों को इस टॉपिक में प्रॉब्लम रहती है और इसके हमने कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस ही पिक किए हैं जो बच्चे अगर समझ लें तो उनको आसानी रहेगी। मेंसुरेशन बेटा सिर्फ P2 में आता है, ठीक है, क्योंकि इसमें कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट होती है और अमूमन 8 से 12 मार्क्स के दरमियान का क्वेश्चन होता है। तो बच्चों को ना उसमें 8 से 12 नंबर के पार्ट में कोई एक या दो पार्ट ना हर बार ही कुछ टफ टाइम देते हैं, प्रॉब्लम रहती है। तो आइए ज़रा कुछ सवालात देख लेते हैं जिससे आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके से हम पास पेपर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। तो ये ओ लेवल मैथ्स 4024 पेपर 2 1, ठीक है, पेपर 2 वेरिएंट 1 का क्वेश्चन है, मई जून 2018। और ज़रा सवाल देखते हैं। द डायग्राम शोज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड एंगल इज 70 डिग्रीज। कैलकुलेट द शेडेड एरिया। जनाब, ये शेडेड एरिया हमें कैलकुलेट करना है। और ये जो फिगर हमें नज़र आ रही है यहाँ पे, दिस इज सेक्टर, ठीक है। सेक्टर हम जानते हैं सेंटर से दो रेडियस और आर्क लेंथ जो शेप बनाते हैं, दैट इज सेक्टर। सेंटर से सर्कमफेरेंस तक हर पॉइंट पर लेंथ रेडियस होती है, ओके। रेडियस हमें 8 सेंटीमीटर गिवन है। तो शेडेड एरिया हमें निकालना है। देखें, ये कंप्लीट एरिया अगर मैं निकालूं तो वो हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। फिर उसमें से अगर मैं ये मार्क करके आपको दिखाता हूँ येलो से, अगर ये ट्राइंगुलर एरिया निकाल लूँ तो वो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। और कंप्लीट सेक्टर के एरिया में से अगर मैं ये नीचे वाला ट्राइंगल का एरिया अगर निकाल दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे रिमेनिंग एरिया जो है ये मिल जाएगा, जो सेक्टर का जो शेडेड रीजन का एरिया। तो स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लेता हूँ। एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला आपके जहनों में, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एंगल इन डिग्रीज डिवाइडेड बाय 360 डिग्रीज बच्चों। और बेटा पाई कैलकुलेटर वाली वैल्यू ले लें या 3.142 ले लें, मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। रेडियस हमारे पास 8 है, 8 को स्क्वायर कर दें, मल्टीप्लाइड बाय एंगल इन डिग्रीज। हमारे पास एंगल 70 डिग्री है, डिवाइडेड बाय 360। जनाब कैलकुलेट करें इसको, ठीक है। तो हमारे पास पूरे सेक्टर का एरिया आ जाएगा। देखें, कोशिश करें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में फाइनल आंसर दें, बाकी उससे पहले जो एग्जैक्ट आंसर लेने की कोशिश करें। मैंने यहाँ फिर भी 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर ले लिया, तो ये हो जाएगा 39.100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मैं राउंड ऑफ आखिर में करना प्रेफर करूँगा क्योंकि वरना आंसर में वेरिएशन आती है। देन हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना है, जो मैंने अभी आपको मार्क करके बताया था। इस ट्राइंगल का जो हमें नज़र आ रहा है, हम इसका एरिया निकालना चाह रहे हैं। और हमें पता है, देखें, दिस इज सेंटर पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट है हमारे पास। सेंटर टिल एनी पॉइंट ऑन सर्कमफेरेंस लेंथ इज रेडियस। यहाँ से यहाँ तक अगर 8 है, ये लेंथ 8 है, तो ये लेंथ भी 8 होनी है हमारे पास, ठीक है। दिस लेंथ इज 8 एंड दिस लेंथ मस्ट ऑल्सो बी 8, ओके। तो ये भी 8 है। ट्राइंगल में अगर दो लेंथ और उनके दरमियान का एंगल गिवन हो ना, इंक्लूडेड एंगल, सो वी कैन ईजिली फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्राइंगल। एंड हाउ वी आर गोइंग टू डू, हाफ मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय बी, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द गिवन साइड्स। मैंने फार्मूला भी एक दफ़ा लिख के बता दिया। तो बेसिकली A2 कैसे आ जाएगा हमारे पास, 1/2, दोनों साइड्स हमारे पास रेडियस है, 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। बेटा दोनों लेंस जो 8 सेंटीमीटर की हैं उनके दरमियान एंगल क्या है मेरे पास, 70 डिग्री है। तो सॉल्व करें तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल भी मिल जाएगा, विच इज 70। कैलकुलेटर से 30.070 आंसर आ रहा है, 30.070।
सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने कहा था आखिरी आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखेंगे। तो जनाब मुझे निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर, वो कैसे आ जाएगा अगर मैं उसको ए कह दूँ तो, सॉरी एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है मुझे, वो कैसे आ जाएगा, पूरे सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें। दैट मीन्स हमारे केस के हिसाब से A1 माइनस A2, तो पूरे सेक्टर का एरिया 39.100 आप निकाल चुके हैं। ट्राइंगल का एरिया अभी हमने निकाला विच इज़ 30.070। तो ज़रा इसको कर लेते हैं क्या आंसर आ रहा है, and it is going to be 9.03 centimeter square, 9.03 centimeter square, correct up to 3 significant figures बच्चों। तो हमारे पास पहले पार्ट का आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ज़रा दूसरा पार्ट क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। A piece of chocolate X is in the shape of a prism with the shaded area from part A। देखें जो अभी आपने शेडेड एरिया निकाला ना, ये दरअसल वही शेडेड एरिया है, जो एरिया निकाला ना आपने शेडेड एरिया का, तो ये वही पोर्शन है और ये प्रिज्म है और चॉकलेट का पीस प्रिज्म के शेप में। देखिए प्रिज्म हर उस शेप को कहते हैं जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया किसी स्पेसिफिक लेंथ के अक्रॉस सेम होता है। इस लेंथ के अक्रॉस यहाँ शेप क्रॉस सेक्शनल एरिया हर पॉइंट पे यही होगा जो हमें फ्रंट पे नज़र आ रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। दैट इज़ वाई दिस इज़ प्रिज्म। बेस रेक्टेंगुलर बेस है और देखें ये एक लेंथ x है, एक लेंथ 16 है। ऑलराइट, फिर कह रहे हैं द पीस ऑफ चॉकलेट इज़ टू बी प्लेस्ड इन अ बॉक्स विच इज़ अ क्यूबॉइड ऑफ साइज 16 सेंटीमीटर बाय x सेंटीमीटर बाय 1.5 सेंटीमीटर। देखें अगर गौर करें ना तो कोई शेप जिसका कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम हो उसमें तीन ही चीज़ें होती हैं, तीन लेंथ होती हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे ये एक लेंथ x है इस चॉकलेट बार की, अगर हम देखें ये वाली लेंथ, ठीक है। अच्छा एक लेंथ ये हो गई x, एक लेंथ हो गई 16, ठीक है। टेक्निकली देखा जाए तो ये हमारी लेंथ हो गई और ये x जो है ये ब्रेथ हो गई। हाइट हमारी क्या होगी, हाइट हमारी यहाँ से लेके सेंटर से लेके यहाँ तक ये हाइट होगी। हाइट मुझे नहीं पता लेकिन इस चॉकलेट प्रिज्म का मुझे बेस पता है, मुझे लेंथ पता है, बेस x है, लेंथ 16 है और मैं ये देखना चाहता हूँ क्या ये उस बॉक्स में आ जाएगा जिस बॉक्स का साइज़ क्या है 16 बाय x बाय 1.5 सेंटीमीटर। तो देखिए 16 बाय x तक तो ठीक है क्योंकि मेरे पास यहाँ चॉकलेट प्रिज्म की लेंथ भी 16 बाय x ही है, लेंथ और ब्रेथ, बट हाइट मुझे नहीं पता। अगर तो ये जो लेंथ मैंने यहाँ वर्टिकल लेंथ मेंशन की है यहाँ से यहाँ तक मैं निकाल लेता हूँ, अगर तो ये 1.5 या उससे कम वैल्यू है तो यस दिस चॉकलेट प्रिज्म कैन फिट इनसाइड बॉक्स, एल्स इट विल नॉट फिट इनसाइड बॉक्स। तो मुझे दरअसल ये वर्टिकल हाइट निकालनी है बच्चों, क्योंकि दो लेंथ्स दो डायमेंशन की तो बात समझ आ रही है, x और 16 तो कॉमन है दोनों में, जो बॉक्स है उसमें भी 16 और x आ रही है। भाई यहाँ पे जो बाकी लेंथ है बॉक्स की वो 1.5 है, तो हम भी अपनी हाइट निकाल के देख लेंगे क्या वो 1.5 या उससे छोटी है तो चॉकलेट जो है वो आ जाएगी बॉक्स में, अदरवाइज़ नहीं आएगी। तो ज़रा वर्टिकल हाइट निकालने के लिए हम अपने सवाल पे चलते हैं दोबारा। तो देखें यहाँ पे मुझे अगर वर्टिकल हाइट निकालनी है, टेक्निकली मैं आपको अगर बताऊँ तो मुझे ना ये समझे ग्रीन वाली लेंथ निकालनी है, ग्रीन वाली लेंथ मेरे काम की लेंथ, ये ग्रीन वाली लेंथ है, ठीक है। अच्छा अब ये कैसे आएगी, देखें सबसे पहले मैं ये पर्पल वाली लेंथ निकाल लेता हूँ, ये जो परपेंडिकुलर आपको नज़र आ रही है ना यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये लाइन परपेंडिकुलर लाइन है और ये सेम लेंथ है, तो इसका मतलब यहाँ और यहाँ बनने वाला एंगल भी सेम होगा। पूरा कंप्लीट एंगल बच्चों 70 डिग्री था, ठीक है, कंप्लीट एंगल 70 डिग्री था, तो हाफ एंगल 35 डिग्री हो जाएगा यहाँ भी और यहाँ भी। तो अगर मैं देखूँ तो कुछ इस किस्म का केस बन रहा है मेरे पास, दिस इज़ 90 डिग्रीज, दिस इज़ 35। जो एंगल गिवन है उसके सामने वाली साइड ऑपोजिट 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज विच इज़ 8 और जो साइड रह जाएगी विच इज़ एडजेसेंट। तो मैं यहाँ पहले पर्पल वाली साइड निकालना चाह रहा हूँ, यानी एडजेसेंट निकालना चाह रहा हूँ, हाइपोटेन्यूज गिवन है।
तो एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आते हैं? एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आते हैं? हमें पता है कॉस में, तो कॉस 35 डिग्रीज इक्वल्स टू एडजेसेंट जो आपको निकालनी है उसको मैं परपेंडिकुलर कह देता हूँ P अपॉन हाइपोटेन्यूज 8 है, यानी परपेंडिकुलर हाइट क्या आ जाएगी 8 मल्टीप्लाइड बाय, या एडजेसेंट हाइट क्या आ जाएगी 8 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ 35, 8 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ 35 डिग्री, जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 8 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 35 कर लें, इट इज़ गोइंग टू बी 6.553। फाइनल आंसर से पहले हम राउंड ऑफ नहीं करेंगे, 6.553। अब अगर आप गौर करें ना बच्चों, यहाँ से यहाँ तक ये जो सेंटर से यहाँ मैंने जो पॉइंट मार्क किया और यहाँ तक जो कंप्लीट लेंथ है ना ये रेडियस है, ये कंप्लीट लेंथ, बिकॉज सेंटर से सर्कमफेरेंस पे किसी भी पॉइंट तक की लेंथ रेडियस होती है, जिसमें से मैंने पर्पल वाला पोर्शन, इतने पोर्शन की लेंथ निकाल ली, ये जो मैं मेंशन कर दी। तो रिमेनिंग पोर्शन की लेंथ कैसे आएगी? टोटल रेडियस जो 8 है उसमें से माइनस करके आ जाएगी। 8 में से जो अभी आपने लेंथ निकाली वो माइनस कर दें, गालिबन 6.553 माइनस कर दें, तो हमें जो रिमेनिंग लेंथ थी ना हमारी काम की, ये वाली लेंथ मिल जाएगी। बिकॉज आप ऐसे समझें, अगर आपके पास ये टोटल लेंथ 10 मीटर है, ठीक है, और उसमें से अगर इतनी लेंथ 8 मीटर है, मैं आपसे कहता हूँ भाई रिमेनिंग लेंथ ये जो होगी ये कितनी हो जाएगी जो बच गई? तो आप कहेंगे सर 10 टोटल लेंथ है, 8 उसका एक पोर्शन है, तो दूसरा पोर्शन क्या हो जाएगा 10 माइनस 8 यानी 2। यहाँ भी वही कर रहे हैं, 8 पूरी लेंथ थी 6.553, जो येलो पोर्शन जो लेंथ आपने निकाली परपेंडिकुलर वो है, तो 8 में से माइनस कर दें तो रिमेनिंग लेंथ आपके काम की लेंथ मिल जाएगी 6.553, इट इज़ अबाउट 1.447 सेंटीमीटर। ठीक है, तो टेक्निकली जो हमारे पास ये लेंथ आ रही है ना, जो हम मैंने यहाँ पे ब्लू से मार्क की हुई है, ये 1.447 आ रही है। 1.5 से कम या 1.5 होने पे हम ये कहने वाले थे कि यस दिस चॉकलेट कैन फिट इनसाइड द बॉक्स, और ऐसा ही हुआ। 1.5 से छोटा आंसर आया तो हम ये कह सकते हैं कि दिस चॉकलेट कैन फिट इनसाइड द बॉक्स। क्यों? क्योंकि समझने की बात ये, जो बॉक्स का साइज़ है ना, बॉक्स का वॉल्यूम ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ दिस चॉकलेट। दो डायमेंशंस तो सेम थी 16 और x, तीसरी डायमेंशन पे ही फैसला होना था। तीसरी डायमेंशन चूँकि छोटी है चॉकलेट की, इसलिए वो बॉक्स के अंदर आसानी से आ जाएगी, आई मीन फिट हो जाएगी बॉक्स के अंदर। तो यस दिस चॉकलेट विल फिट इनसाइड द बॉक्स कैन बी द आंसर, और हम ये वर्किंग दिखा देंगे। यानी 8 में से हमने ये जो 8 cos 35 माइनस किया वो 1.5 से लेस आ रहा है, ये हमें चेक करना था इस क्वेश्चन में बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा क्या कर रहे हैं हम इस क्वेश्चन में। ठीक है भाई, ज़रा देख लेते हैं पार्ट 2 क्या कह रहा है। पार्ट 2 कह रहा है क्वेश्चन का, दीज बॉक्सेस आर टू बी पैक्ड इन कार्टन्स ऑफ द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। अब ये जो बॉक्सेस हैं इनको आप क्यूबॉइड कार्टन में पैक कर रहे हैं। द साइज ऑफ ईच कार्टन इज 48 सेंटीमीटर बाय 4x सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर। वो कह रहे हैं फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस दैट कैन बी पैक्ड इनसाइड वन कार्टन। आप सोचें, मैं आपसे कहता हूँ एक बॉक्स है जिसका टोटल वॉल्यूम जो है ना वो है 10 क्यूबिक मीटर। ठीक है, मैं आपसे कहता हूँ उसमें टिन जिसका वॉल्यूम है 2 क्यूबिक मीटर, ऐसे कितने टिन आ सकते हैं? तो आपने कहा भाई एक टिन का वॉल्यूम 2 क्यूबिक मीटर है, तो 10 क्यूबिक मीटर वाली कैपेसिटी की स्टोरेज में 5 टिन आ सकते हैं, बिकॉज 2 5 आर 10। पता कैसे चला? टोटल वॉल्यूम को आपने इंडिविजुअल वॉल्यूम से डिवाइड किया तो आपको क्वांटिटी पता चल गई। तो यहाँ भी हम यही करेंगे, टोटल जो वॉल्यूम है ना हमारा, जिसमें हमें चेक करना है कितने कार्टन आ सकते हैं, विच इज़ 48 बाय 4x बाय 24, उसमें हम बेटा देख लेंगे कितने कार्टन आ सकते हैं इंडिविजुअल वॉल्यूम से डिवाइड करके। और हमारे पास बॉक्स का वॉल्यूम था 16 बाय x बाय 1.5, तो डिवाइड करवा के देख लें उसके वॉल्यूम से 16 बाय x बाय 1.5। x से x तो कट जाएगा, यहाँ रह जाएगा 48 इंटू 4 इंटू 24, और यहाँ रह जाएगा 16 मल्टीप्लाइड बाय 1.5।
कैलकुलेटर से बेटा वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करें, आंसर आएगा आपके पास। ठीक है, तो इट इज़ गोइंग टू बी 192। तो मैक्सिमम बॉक्सेस जो कार्टन में आ सकते हैं एक कार्टन में, वो 192 बॉक्सेस हो सकते हैं बच्चों। ये पूरा क्वेश्चन हो गया आपके पास सॉल्यूशन। आई होप आपको बात समझ आई होगी। चलिए जनाब, अब इस सवाल की बात कर लेते हैं जो आपका 2021 में जो स्पेशल एग्ज़ाम हुए थे, P1 P2 कलेक्टिव कोविड की वजह से जो स्पेशल एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए गए थे, उसमें ये सवाल आया था जिसकी बड़ी यूँ कह लें कि डिमांड हो गई थी, या बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम हुई थी। तो देख लेते हैं ज़रा क्वेश्चन है क्या, कैसे हम डील कर सकते हैं। द डायग्राम शोज a water tank in the shape of a prism with an open top। ठीक है, अच्छा प्रिज्म में ऊपर टॉप नहीं है, ओपन टॉप है। ठीक है, ऊपर कोई सरफेस नहीं है, यानी ये ऊपर से खुला हुआ है। ओके, द क्रॉस सेक्शन ऑफ द टैंक ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ठीक है, जो क्रॉस सेक्शन है ABCD है वो ट्रेपीजियम है। प्रिज्म का क्रॉस सेक्शनल एरिया ट्रेपीजियम, ये मेंशन कर दिया, ट्रेपीजियम इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यानी इस लेंथ के अक्रॉस जो 1.6 वाली यहाँ नज़र आ रही है उसके अक्रॉस एरिया सेम रहने वाला है। खैर, अच्छा ट्रेपीजियम ऐसे शेप को कहते हैं जिसमें दो पैरेलल साइड्स होती हैं। नज़र आ रहा है ये और ये साइड पैरेलल हो सकती हैं ऑब्वियसली। फिर कह रहे हैं द बेस ऑफ द टैंक, ये जो CDHG ये जो बेस नज़र आ रही है ये रेक्टेंगुलर बेस है। ठीक है, रेक्टेंगल है ये। ऑल डायमेंशंस आर इन मीटर्स, तमाम की तमाम डायमेंशंस मीटर में हैं। और डायमेंशंस गिवन क्या है, AD, अच्छा BC, FG और EH ये बराबर लेंथ की गिवन है। 0.5 AD पे मेंशन है, तो बाकी तीनों भी 0.5 होंगी। इसके अलावा भी हमें कुछ वैल्यूज़ गिवन है, ये 1.6 गिवन है, ये 0.65 गिवन है, ये 0.95 गिवन है। वी कैन सी फ्रॉम डायग्राम। वो कह रहे हैं पहले पार्ट में शो दैट, आप वर्किंग करके बताएं, जो डेप्थ है ना, डेप्थ वो 0.477 आ रही है करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी आपने कैलकुलेशन करके इस D की वैल्यू निकालनी, और वो D की वैल्यू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में होगी 0.477। और D यहाँ मेंशन है, देखें D परपेंडिकुलर हाइट है, यानी अगर मैं यहाँ मेंशन करके दिखाऊं तो D दरअसल ये परपेंडिकुलर हाइट है। ठीक है भाई, हमें इस D की वैल्यू निकालनी है। देखें यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी होगी ये बात अहम है, और यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी होगी ये बात भी अहम है। देखें पूरी जो लेंथ है ना ये 0.95 है। दिस एंटायर लेंथ इज 0.95 यहाँ से यहाँ तक। आप देख सकते हैं ये लेंथ पूरी 0.95 है, यहाँ मेंशन है। और उसमें से इतना पोर्शन अगर मैं इसको मेंशन करने के लिए बता दूं तो इक्वल हिस्सों में तोड़ ही दूं, तो नज़र आ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक वाली जो लेंथ है ना, जो कि मुझे नज़र आ रहा है वो 0.65 है। तो जो पोर्शन बच गया उसकी लेंथ कैसे आएगी, देखें 0.95 जब इस एंटायर लेंथ में से मैं 0.65 ये वाली लेंथ निकाल दूंगा ना, तो मुझे इतनी लेंथ x और इतनी लेंथ, ये टोटल लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, मुझे एक पोर्शन निकालना है, समझ लें ये x और ये x मैं कह रहा हूँ, तो मुझे 2x मिल जाएगा जब मैं 0.95 को, आप समझ लें पूरी लेंथ में से जब मैं इतनी लेंथ निकाल दूंगा ना, तो मुझे 2x पोर्शन मिल जाएगा। तो 0.95 माइनस 0.65 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.95 माइनस 0.65 डिवाइडेड बाई 2, और वो आ जाएगी 0.15 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, सॉरी मीटर, ऑल लेंथ्स आर इन मीटर। ठीक है, गिवन है 0.15 मीटर।
सवाल ये है कि ये कैसे पता चला कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर होंगी, लाइक 2x क्यों लिया हमने, डिफरेंट क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि बेटा ये वाली लेंथ AD और ये वाली लेंथ BC बराबर गिवन है क्वेश्चन में, और ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, मतलब ये भी सेम हाइट, ये भी D ट्रेपीजियम है, परपेंडिकुलर हाइट। तो बेटा अगर दो लेंथ राइट ट्राइंगल में सेम होती है ना, तो तीसरी लेंथ ऑब्वियसली वो भी सेम होती है, तभी ये दोनों बराबर थी। बट हमें ये नहीं निकालना था x, बट इस x की मदद से हम d निकाल सकते हैं। नाउ यू कैन सी दिस राइट ट्राइंगल हियर, वन ऑफ द साइड इज 0.15, one of the side hypotenuse is 0.5, that remaining side can easily be calculated. Whatever you want to use, Pythagoras theorem, hypotenuse square equals to opposite square plus adjacent square, or c square equals to a square plus b square, whatever form you want to use. Hypotenuse square means 0.5 whole square equals to opposite or this is plus opposite or adjacent, whatever you want to say, 0.15 whole square plus unknown length is d, so d square, because this perpendicular length is d. Okay, this is also, so just shift this stuff, these guys here, and take square root to get your d value. So 0. What will be my final answer? D will be square root of 0.5 whole square minus 0.15 whole square, and I will get to know my d value. Substitute this in your calculator to find out your answer बच्चों। ठीक है बेटा, ये 0.4769 आ रहा है, जिसको अगर मैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में करूं तो 0.477 मीटर बन जाएगा। आई होप आपको बात समझ आ रही होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास जनाब पहला पार्ट हो गया। अब बात कर रहे हैं बात कर रहे हैं कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ टैंक। देखें, ओपन टैंक था तो ऊपर वाली सरफेस का तो कोई एरिया नहीं होगा, अलबत्ता मुझे इसके अलावा भी दो ट्रेपीजियम नज़र आ रहे हैं, क्रॉस सेक्शनल में दो ट्रेपीजियम। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर बेस है, ठीक है, और दो ये साइड पे रेक्टेंगुलर साइड्स और हैं। तो मुझे ये सब के सब निकालने हैं एरिया, इन सबको मैं ऐड करूँगा, आई विल गेट टू नो माई फाइनल आंसर। ठीक है, तो ज़रा देख लेते हैं क्या हो जाएगा। देखें, ट्रेपीजियम के एरिया पहले तो दोनों ऐड कर लें, इसको A1 कह देता हूँ। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है हाफ मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ पैरेलल लेंथ्स। देखिए, पैरेलल लेंथ ट्रेपीजियम की क्या हो जाएगी? अच्छा, 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? क्योंकि दो ट्रेपीजियम है और दोनों आइडेंटिकल है। एक लेंथ ये है 0.65 और एक लेंथ ये है पूरी इंटायर लेंथ 0.95। ठीक है, जो यहाँ पे मेंशन है ना, ये पूरी लेंथ 0.95 है। ये 2 मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा ये हाफ मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ पैरेलल लेंथ 0.65 प्लस 0.95 मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर हाइट। परपेंडिकुलर हाइट अभी हमने निकाली भी, गिवन भी थी। देखें, अगर किसी से ये पार्ट ए ना हुआ हो, इसका ये मतलब नहीं है कि वो पार्ट बी भी नहीं करेगा, वो पार्ट बी कर सकता है, क्योंकि डी की वैल्यू गिवन थी 0.477, तो वो ये यूज़ करके पार्ट बी एटलीस्ट कर ले, अगर पार्ट ए में वो किसी तरीके से ये शो नहीं कर पाता कि डी इज़ 0.477। ओके, तो सबसे पहले ये कर लेते हैं, दैट विल गिव मी माई एरिया ऑफ ट्रेपीजियम्स, एरिया ऑफ 2 ट्रेपीजियम्स। और अभी मैं राउंड ऑफ नहीं करूँगा, 0.7632 मीटर स्क्वायर। इसके अलावा हमारे पास देखें, ये दो रेक्टेंगुलर सरफेसेस भी हैं। ठीक है, ये दो हमारे पास रेक्टेंगुलर सरफेसेस भी नज़र आ रही होंगी आपको। जिसको मैं अगर नाम दे के बता दूं तो A, D, H और E, और ये B, C, G और F। जो साइड पे जो हमारे पास दो रेक्टेंगुलर सरफेसेस हैं,
उसमें से एक की लेंथ 1.6 है और ये वाली लेंथ 0.5 है, गिवन है। ठीक है, मैं आपको मेंशन करके बता दूं, मैं इन रेक्टेंगुलर सरफेसेस की बात कर रहा हूँ, एक ये जो साइड पे होगी और एक यहाँ जो साइड पे होगी। ठीक है, इन रेक्टेंगुलर सरफेसेस की अगर बात की जाए तो इनके एरिया कैसे आएंगे। एक लेंथ अगर आप देखें तो ये वाली जो लेंथ है ना, ये 1.60 गिवन है आपको क्वेश्चन, और ये वाली लेंथ सारी की सारी 0.5 थी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं, हाँ, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ, दो रेक्टेंगल हैं तो 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 0.5। ठीक हो गई बात बच्चों, तो इसको भी कैलकुलेटर से कर लेते हैं ज़रा। तो इट इज़ गोइंग टू बी 1.6 ऑब्वियसली। अब उसके बाद हमारे पास रहेगा ये बेस जो है ना, हमारे पास ये बेस, जिसको मैं मेंशन कर देता हूँ। ये वाली जो बेस है ना, जिसका एरिया पर्पलिश बेस, ये भी रेक्टेंगुलर बेस है। एक लेंथ ये 0.65 नज़र आ रही है और ये लेंथ 1.6 है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो ये भी आ जाएगा। और चूंकि ये ओपन टैंक था इसलिए टॉप सरफेस का एरिया हमें नहीं निकालना, 0.65 इंटू 1.60। ठीक है, तो 0.65 इंटू 1.60 इट इज़ गोइंग टू बी 1.04 बच्चों। अब आपको तमाम लेंस मिल गए, इन सबको ऐड कर दें, यू विल गेट योर फाइनल आंसर। और उसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में अगर मैं लिखूं तो 3.40 मीटर स्क्वायर मेरे पास आंसर आ रहा है, करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में मेरे पास ये आंसर बन रहा है। ठीक हो गई बात। अब ज़रा आते हैं, देखें ये पार्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिली थी, इस पार्ट को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिली थी, इस पार्ट को W की वैल्यू निकालना बच्चों के लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो गया था। देख लेते हैं ज़रा इसमें ऐसी कोई ख़ास बात है या नहीं। देखें, द डायग्राम शोज द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस टैंक। द टैंक कंटेन्स वाटर, द टैंक कंटेन्स वाटर टू अ डेप्थ ऑफ 0.3 मीटर। यहाँ ये डेप्थ गिवन है आपको 0.3 मीटर। ये जो W आपको ये नज़र आ रहा है ना, ये लेंथ जो है पैरेलल साइड जो है ट्रेपीजियम की, ये W है। आपसे W की वैल्यू मांग रहे हैं, उन्होंने W की वैल्यू दे दी है, आपको वर्किंग से साबित करके दिखाना है कि यही W आएगा। तो देख लेते हैं ज़रा, इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है। देखें, पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए ना, यहाँ ऊपर भी एक ट्रेपीजियम बन रहा है, सिर्फ नीचे ट्रेपीजियम नहीं बन रहा, शेडेड रीजन ऊपर भी बन रहा है। और अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूँ ना आपसे, तो ये लेंथ क्या हो जाएगी, कोई मसला ही नहीं है। टोटल लेंथ मुझे गिवन है 0.477, दिस लेंथ इज 4। ठीक है, 0.477, उसका पोर्शन 0.3 गिवन है मुझे, तो रिमेनिंग लेंथ ये कैसे आ जाएगी, ये बड़ी आसानी से आ जाएगी। आप 0.477 में से 0.3 माइनस कर दें तो इट इज़ गोइंग टू बी 0.177 मीटर। अच्छा, देखें टोटल एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1 कहता हूँ, और जो ऊपर वाला ट्रेपीजियम बन रहा है जो शेडेड एरिया नहीं है बट छोटा वाला जो पोर्शन है जो कुछ इस किस्म का नज़र आ रहा है, और उसको मैं A2 बोल रहा हूँ, तो पूरे ट्रेपीजियम का एरिया कैसे आएगा, A1 प्लस A2। भाई मान लें अगर मेरे पास कोई ऐसा रेक्टेंगल होता, ठीक है, उसमें से इतने पोर्शन का एरिया मुझे पता है, इतने पोर्शन का एरिया पता है, तो टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दूंगा। ठीक, अब सवाल ये है कि ये हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है, इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसमें हमें W को यूज़ करना है। तो हम अगर डायरेक्ट बड़े ट्रेपीजियम का एरिया तो निकाल सकते हैं, बट हमें बड़े ट्रेपीजियम का एरिया निकालेंगे तो उसमें W थोड़ी आएगा। तो हम इक्वेशन बनाना चाह रहे थे जिसमें W आए, जिसकी वजह से हम ये काम करेंगे, क्योंकि A1 में भी W आएगा, A2 में भी W आएगा।
तो जनाब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, पूरे ट्रेपीजियम का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला हाफ मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ पैरेलल लेंस। बड़े ट्रेपीजियम में पैरेलल लेंस क्या है, एक 0.65 है, एक 0.95 है, नज़र आ रही है लेंथ, तो 0.65 प्लस 0.95 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर हाइट। ये पूरा जो डी आपने निकाला था ये परपेंडिकुलर हाइट है बड़े ट्रेपीजियम की, 0.477 इक्वल्स टू व्हाट, हाफ मल्टीप्लाइड बाय, अब अगर A1 की बात करूं, A1 ये नीचे वाले ट्रेपीजियम का एरिया है, यहाँ भी यही होगा, हाफ मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ पैरेलल लेंस, ये 0.65 और ये W, पैरेलल लेंस यहाँ पे 0.65 और W है, तो 0.65 प्लस W कर दें मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर हाइट। इस ट्रेपीजियम की परपेंडिकुलर हाइट यहाँ मेंशन है 0.3 प्लस अगेन हाफ मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ पैरेलल लेंथ। अब देखें ये जो A2 वाला एरिया है ना, यहाँ अगर मैं दिखाऊँ तो उसमें ये वाली लेंथ पैरेलल लेंथ W है और ऊपर वाली 0.95 है, आपको नज़र आ रहा है, तो ये हो जाएगा W प्लस 0.95 मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर हाइट। परपेंडिकुलर हाइट बड़े ट्रेपीजियम, जो ऊपर वाला ट्रेपीजियम है उसमें मैंने मेंशन की है यहाँ पे, जो हमने 0.177 निकाली थी, ठीक है भाई, तो 0.177 से मल्टीप्लाई, इसको ज़रा सॉल्व करें, ठीक है, कैलकुलेटर में सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, आंसर आ जाएगा। इट इज 0.3816 और अगर इसकी बात की जाए तो 0.3 डिवाइडेड बाई 2 0.15, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा 0.65 और W से, तो 0.15 इंटू 0.65 इज गोइंग टू बी 0.0975 प्लस 0.15 W प्लस, देखिए 0.177 जब ये 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 0.177 1/2 से मल्टीप्लाई होगा 0.0885 आ रहा है, 0.0885 जो आंसर आ रहा है ना वो W से भी मल्टीप्लाई होगा, 0.95 से भी मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन प्लस 0.95 से होगा तो इट इज़ गोइंग टू बी 0.084। ठीक है भाई, देखें इन दोनों को ऐड करें और लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर दें या डायरेक्ट भेज दें वहाँ पे, तो ये दोनों 0.386 में से माइनस हो जाएंगे, तो 0.3816 में से माइनस करवा दें 0.0975 और 0.0840, तो आपके पास आंसर बच रहा है 0.2001 इक्वल्स टू 0.15 और 0.0885 ऐड करें, इट इज़ 0.2385 W। You want W, divide both sides by 0.2835, sorry 2385 not 2835, 2385, and it is 0.8389, जिसको अगर मैं दो डेसिमल प्लेस, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखूँ ना, यहाँ क्वेश्चन कह रहा है, तो W की वैल्यू आ गई 0.84 मीटर, जो आपको कह रहे थे प्रूफ करने के लिए बच्चों। तो ये वर्किंग करनी थी मुझे इस क्वेश्चन में, मैं इक्वेशन फॉर्म करना चाह रहा था जिसमें W आ रहा हो और फिर W को सब्जेक्ट बना के हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली, तो एच तो कुछ नहीं था, खाली ये आइडिया A इक्वल्स टू A1 प्लस A2 जो आइडिया है इक्वेशन बनाने का, यही आपको हेल्प करेगा इस क्वेश्चन में। नाउ द सेकंड पार्ट इज़ व्हाट, कैलकुलेट द एरिया ऑफ सरफेस ऑफ द वाटर इन द टैंक। देखिए सरफेस का एरिया आपने निकालना है, सरफेस का। अब अगर आप समझे ना तो ये ट्रेपीजियम जो था ना, इसमें ये सरफेस बन रही होगी, अगर मैं आपको ऑरेंज से बताऊँ ना, यहाँ कहीं जो ये W था ना, सरफेस का एरिया कैसे आएगा, देखिए सरफेस रेक्टेंगुलर सरफेस बन रही होगी, मैंने यहाँ ऑरेंज से मेंशन की है जो शायद आपको ना नज़र आ रही हो, मैं पर्पल से दोबारा इसको फेर देता हूँ,
सरफेस ऐसी बन रही होगी ट्रेपीजियम में, आप समझ रहे हैं। तो दरअसल मुझे सरफेस का एरिया चाहिए, यानी इस सरफेस का, जिसको मैं यूँ शेड भी कर देता हूँ पर्पल, ये जो रेक्टेंगुलर सरफेस बन रही होगी उसका एरिया चाहिए। और रेक्टेंगल का एरिया कैसे आता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। अब ये वाली जो लेंथ है ना फ्रंट वाली, ये तो हमारे पास सिंपली W है, ये जो लेंथ है ना फ्रंट पे, ये W है, और ये वाली लेंथ 1.6 है। तो 1.6 को W से मल्टीप्लाई कर दें, हमें आंसर मिल जाएगा। देखें हमारे पास जो रेक्टेंगल बन रहा था ना, वो कुछ इस किस्म का बन रहा था। फ्रंट पे जो लेंथ है वाटर की, ये W है, और ये वाली लेंथ पूरी क्वेश्चन में गिवन थी 1.6। तो W को 1.6 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें सरफेस, सतह पे जो एरिया बन रहा है वाटर का, वो पता चल जाएगा। W इज़ 0.84 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इज़ गोइंग टू बी 1.344, जिसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में मैं 1.34 मीटर स्क्वायर कह सकता हूँ बच्चों। ठीक हो गई बात बच्चों। तो आज की क्लास में हमने दो अहम सवाल मेंसुरेशन के डिस्कस किए, और इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में, अपकमिंग जो क्लास हम रखेंगे वीडियो में, हम मज़ीद क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे मेंसुरेशन के, ताकि ये टॉपिक जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है, आप इससे अपनी मतलब आप कंफर्ट जोन में आ जाएं और आप इस टॉपिक के क्वेश्चंस भी बड़ी आसानी से पास पेपर के अटेम्प्ट कर सकें। तो ये दो क्वेश्चंस हमने देखे और डिटेल में सॉल्यूशन देखा कि मैं कैसे सॉल्व करना चाहूँगा, कोई भी स्टेप कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ वाली बात हमने सारी देख ली। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह और क्वेश्चंस करेंगे। चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।